हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी ने अभी तक अपने ऑल इंडिया आयुष पीजी काउंसलिंग का राउंड 2 का रिज़ल्ट चेक कर लिया होगा। यानी कुछ कैंडिडेट्स को सीट फ्रेश अलॉट हुई हैं और कुछ कैंडिडेट्स का अपग्रेडेशन हुआ होगा और कुछ कैंडिडेट्स को सीट अलॉट नहीं हुई होगी। यही 3 कंडीशन हो सकती हैं। या तो जिनको राउंड 1 में अलॉट हुआ था उन्होंने अपग्रेडेशन ही नहीं कराया, जैसे कि रैंक 1 का आप देख सकते हैं, रैंक 2 का भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 8 थी उनको पहले शल्य तंत्र मिला था, उन्होंने रिपोर्ट किया था ये दिल्ली में। उसके बाद उनको बीएचयू में पीटीएसआर मिल गई अपग्रेडेशन के बाद। एक कंडीशन ये थी कि जिन कैंडिडेट्स को राउंड 1 में मिल गया उन्होंने कुछ नहीं किया, रिपोर्ट कर लिया, और कुछ कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट नहीं किया पहले राउंड में, क्योंकि पहले राउंड में क्या था, फ्री एग्जिट था। यानी आपकी जो सिक्योरिटी मनी थी 20,000 रुपये वो सेफ़ थी, यानी कुछ नहीं रिपोर्ट करते तब भी आप सेफ थे। अब कुछ कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया, उन्होंने अपग्रेडेशन करा लिया, राउंड 2 में उन्हें अच्छा सीट्स मिल गया, वेल फाइन, इट्स ओके। अब तीसरी कंडीशन ये आती है कि कुछ कैंडिडेट्स को सीट अलॉट नहीं हुई है, या फिर चौथी कंडीशन ये है फ्रेश अलॉटमेंट हुआ होगा। फ्रेश अलॉटमेंट में जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, आपको एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करेंगे हम सब चीज़ें, ताकि आपकी हर पॉइंट क्लियर हो। जैसे जिनकी ऑल इंडिया रैंक 104 थी उनको पहले कुछ अलॉट नहीं हुआ था, लेकिन राउंड 2 में उनको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा है फ्रेश अलॉटेड इन सेकेंड राउंड। इन्हें चॉइस नंबर 4 मिली है और इनको द्रव्य गुण मिला है बीएचयू का। अब यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं और बच्चे हमारे कंफ्यूज भी हैं कि सर अब हमको क्या करना है। कुछ कैंडिडेट्स को मन मुताबिक सीट मिल गई होगी तो वो अपना सीट्स ले लेंगे, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट्स को मन मुताबिक सीट नहीं मिली होगी तो वो अपग्रेडेशन में जाएंगे। अब राउंड 2 में आपके पास 3-4 कंडीशन बनती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनको सीट मिल गई है। अगर कुछ कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं सर हमें स्टेट से अच्छा सीट मिल गया है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स जो हमारे थे वो वेट कर रहे थे कि उनको ऑल इंडिया राउंड 2 में एक अच्छा सीट मिल जाएगा। अगर उनको अच्छी सीट नहीं मिली है, उनके मनपसंद सीट नहीं मिली है और उनको उनकी स्टेट में अच्छा सीट मिल चुका है या क्लिनिकल मिल चुका है, और आपको क्लिनिकल ही चाहिए था, ऑल इंडिया में नॉन क्लिनिकल मिल रहा है, आपको क्लिनिकल नहीं मिल रहा है, अब आपको क्या करना है, राउंड 2 की सीट छोड़नी है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, जैसे कि मान के चलिए राउंड 2 में अगर सीट मिल जाती है और आप उसे छोड़ते हैं, ठीक, तो ये मान के चलिए कि आपकी जो सिक्योरिटी मनी है 20,000 रुपये वो तो जब्त होनी है, ठीक है। और दूसरा साथ मतलब सिंपल सा फंडा ये है, अगर आपको स्टेट में कॉलेज मिल गया है तो सिंपली आप इस सेकंड राउंड की सीट को रिपोर्ट ही मत करिए, क्योंकि आने जाने का खर्चा होगा, कोई मतलब नहीं होगा, वो पैसा बचाइए और सिंपली जो 20,000 रुपये हैं सिक्योरिटी मनी वो आपकी जब्त हो जाएगी, क्योंकि आपको राउंड 2 में सीट मिली थी। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनको स्टेट में सीट मिल चुकी है, उनके लिए ऐसा करना है, ठीक। अब जिन कैंडिडेट्स को कुछ भी सीट नहीं है, मतलब उनके पास ना तो स्टेट में सीट है और ना ही ऑल इंडिया के राउंड 2 में सीट मिली है, तब आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है। राउंड 3 में आप फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे ऑल इंडिया के राउंड 3 की काउंसलिंग के लिए, ठीक, राउंड 3 में। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको स्टेट में सीट मिल चुकी है और ऑल इंडिया में मनपसंद सीट नहीं मिली है, तो उन्हें कैंसिल कराना, तो सिंपली आप रिपोर्ट मत करिए जाके और आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको राउंड 1 में सीट मिल गई होगी और उनका राउंड 2 में अपग्रेडेशन हुआ होगा और उनको स्टेट में भी मिल गई है सीट, तो उन कैंडिडेट्स को क्या करना है, यानी आपको अब अपग्रेडेशन में आप पहुंच गए हैं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स तो जमा होंगे। मान के चलिए जिस कॉलेज में आपके जमा थे राउंड 1 में, अब आपको अगर अपग्रेडेशन होकर दूसरा कॉलेज मिला है और आपके वो मनपसंद नहीं है, आप उसमें भी जाना नहीं चाहते हैं, और आपका जो पहला कॉलेज था यानी आपको स्टेट में अच्छा कॉलेज मिल गया है, तो सिंपली आप ये करिए, पहले तो जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिला था उसे जाके कैंसिल करा दीजिए, वहाँ पे जाके वो तो कैंसिल हो गया अब आपका। अब राउंड 2 में आपको क्या करना है, या तो रिपोर्ट ही मत करिए, सिंपल सा फंडा ये है। अगर आपको ऑल इंडिया में नहीं जाना और अपनी स्टेट की सीट ले लीजिए, ठीक है, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जाएगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कुछ कैंडिडेट्स को स्टेट में नहीं मिली है और वो इस समस्या में फंसे हुए हैं कि सर हमें अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ना तो आपके पास स्टेट में सीट है और ना आपके पास ऑल इंडिया में सीट है। तो सिंपली आप अगर स्टेट में आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है तो सिंपली आप ये कर सकते हैं बेटा कि आप अपनी उस चीज़ का वेट करिए राउंड 3 का, ताकि आपको यहाँ पर एक अच्छी सीट मिल सके, क्योंकि आपको यहाँ अच्छी सीट्स मिल जाएगी तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है समझने की।
और आपको अब राउंड 3 में कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सीट्स खाली होंगे। खाली इस वजह से होती हैं क्योंकि यहाँ पे जो राउंड 2 में सीट मिली है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग राउंड होता है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है। इसमें कैंडिडेट्स अपनी सीट छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें स्टेट में मिल चुका है, तो ये सीट खाली हो जाती हैं, तो ये राउंड 3 में जाएंगी। तो राउंड 3 में आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है सीट्स मिलने की बामुकाबले राउंड 2 के। राउंड 1 में तो बिल्कुल चांस नहीं होता, बहुत कम होता है, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं काउंसलिंग के लिए। राउंड 2 में क्या होता है, थोड़े कम होते हैं, लेकिन वो मौका देखते हैं कि स्टेट में उन्हें अच्छा मिल रहा है या ऑल इंडिया में अच्छा मिल रहा है, यहाँ तक वेट करते हैं वो राउंड 2 तक। अब उनके मान के चलिए उन्हें राउंड 2 में भी अच्छा नहीं मिला, स्टेट में क्लिनिकल मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आपकी ऊपर रैंक है तो आपको ऑल इंडिया में नॉन क्लिनिकल मिल रहा होगा, तो आपकी स्टेट में कन्फर्म है कि आपको क्लिनिकल सीट मिल जाएगी। ठीक, तो आपको अगर क्लिनिकल सीट मिल गई है स्टेट में, तो जाहिर सी बात है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे छोड़ेंगे, बहुत सारे छोड़ेंगे। तो यहाँ पे जब राउंड 2 में सीट्स खाली होंगी तो वो राउंड 3 में आएंगे, जब प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आएगा। राउंड 3 आपका जो है 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि राउंड 3 में आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करें, ताकि आपको कम से कम एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए और आपका फ्यूचर सिक्योर रहे। या तो आप तैयारी में लग गए होंगे, कुछ कैंडिडेट जिनको सीटें नहीं मिलनी है या बिल्कुल ही नहीं है, जैसे 2000 रैंक है या इनकी 1500 से ऊपर है, 1600 1700 जनरल हैं, ओबीसी हैं, तो उनके चांसेस नहीं है। तो सिंपली आप कोचिंग करिए अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करनी है। ठीक, और जिन कैंडिडेट्स की 1100 1200 1000 के रैंक करीब है, तो उनको अपना राउंड 3 में भी पार्टिसिपेट करना है। और बच्चों, पर्सनल गाइडेंस के लिए हमारी इंस्टाग्राम हैंडल आयुष अपडेट्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको, क्योंकि राउंड 1 भी कंप्लीट हो चुका है, राउंड 2 भी कंप्लीट हो चुका है, ओनली 499 रुपये में आपको स्टे वैकेंसी राउंड यानी मॉप अप राउंड तक गाइड किया जाएगा। और आपकी अगर स्टेट में भी काउंसलिंग चल रही है तो उसके रिगार्डिंग भी आपको गाइड किया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आपको जो है कम से कम ऑल इंडिया में सीट मिल सके। क्योंकि ये कुछ कैंडिडेट्स का ऐसा सीन होगा कि सर हमें इस साल सीट ही चाहिए, हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें तैयारी नहीं होगी, क्योंकि जिनकी 2-2 3-3 साल तैयारी हो गई वो नहीं करना चाहेंगे। तो इस केस में अगर उनके 900 के रैंक करीब है, 950 है, 800 है, तो आपके पास अच्छा मौका है कि आप राउंड 2 में अच्छे से पार्टिसिपेट करें और एक अच्छी सीट्स अपने नाम कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, कुछ हम एग्जाम्पल दिखा देते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स रहते हैं जिनको सभी सीट्स फिल नहीं करते हैं, तो उनको मिलती भी नहीं है, क्योंकि ये रहता है कि आप अगर सब सीट फिल कर देंगे तो आपके पास मौका रहता है कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो अब राउंड 3 में आपको लेना ही है सीट, तो सारी सीट्स को फिल करना होगा। आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा प्रॉपर तरीके से कैसे करना है, क्योंकि बच्चा अगर सीट चाहिए तो आपके पास मौका अब नहीं है। ठीक, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जो है ज़्यादातर मोस्टली कॉलेज जो हैं आपके बाहर के ही कॉलेज, जो केरला कर्नाटका साइड के हैं, वो लौट गए हैं। जैसे कि 818 रैंक पे देख सकते हैं ओबीसी कैंडिडेट को मिला है, ये आपका कर्नाटका का मिला है रोग निदान। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं 825 इनको कुछ अलॉट नहीं हुआ, 827 को बुरुगुला रामाकृष्ण राव गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, ओपन कैटेगरी से मिला है। ये चौधरी CB पैक मिला है पंचकर्मा SC कैटेगरी को। ठीक है, ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज मेडिकल मैसूर का, ये 835 रैंक पर मिला है। 850 रैंक पर देख सकते हैं आप, ये आपका असम है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुवाहाटी का जो है आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको 882 रैंक पर द्रवगुण मिला है केरला का। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया था, जो बॉर्डर रैंक होती है जिन पे मिलने की संभावना होती है सीट्स, तो ऑलमोस्ट यही चांसेस रहते हैं कि आपके कर्नाटका केरला वाले कॉलेज मिलेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अब अपनी चॉइस फिलिंग कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से अरेंज करना है कॉलेजेस को, ताकि आपकी अपॉर्चुनिटी बन सके, और आपको कैसे सब्जेक्ट को प्रीफ्रेंस देना है ताकि आपको एक अच्छा सब्जेक्ट भी मिल सके। अगर प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आएगा बच्चों राउंड 3 में, और उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल सीट मैट्रिक्स भी आएगा, प्रोविजनल दोनों आएंगे, तो उसमें आप अच्छे से एनालिसिस करके आप राउंड 3 की ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा, ताकि आपको एक बेहतर सीट्स आपके नाम हो सके। ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल आयुष अपडेट्स के माध्यम से मिलती रहे। अगर आपका कोई भी जनरल क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली गाइडेंस के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल आयुष अपडेट्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनली गाइडेंस काउंसलिंग करवाना चाहते हैं राउंड 3 की, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 88 74 50 86 96 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना स्कोर कार्ड भेजिए, पेमेंट करिए, ओनली 500 रुपीज़ में राउंड 3 की आपकी पूरी काउंसलिंग में हेल्प की जाएगी, पूरा आपको गाइड किया जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन की सुविधा आपको ऑल इंडिया की दी जाएगी इसमें।
ठीक है, क्योंकि लास्ट राउंड है तो सभी कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लें। मिनिमम हमारा पैकेज है ये 500 रुपीज़ का, और आपके लिए पूरी सुविधा इसमें दी जा रही हैं। लास्ट राउंड बचा है, अगर आपकी अच्छी लक रहता है और आपका अच्छा चांस बन जाता है तो आपको मिलने के भी चांसेस रहेंगे बेटा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए आपके अपने चैनल आयुष अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।